written by L. Rosas Esther. This is very interesting chapter about one girl, Vanda Petronsky. Here I have main characters Vanda Petronsky. She is the leader of this chapter. Peggy, she is a rich girl. Her friend Maddie and Vanda's Peggy and Maddie's teacher Miss Mason. So let's start the chapter. That was the Monday when in this day Vanda Petronsky was the absent. But two girls, that was the every time's fun with the other girls. Which two girls? Peggy and Maddie. Both were fun of other girls. They have not noticed to Vanda Petronsky. अब होता क्या है, वो एक मंडे का दिन था जब वेंडा पेट्रोल्स्की अब्सेंट थी, जो कि पैगी और मैडी दोनों गर्ल हमेशा क्या करते हैं, किसी न किसी अदर गर्ल्स की हमेशा मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो उन दोनों को नोटिस नहीं करते। वो दोनों क्या नहीं करते, वेंडा पेट्रोल्स्की को नोटिस नहीं करते कि फाइनली वेंडा वॉज अब्सेंट दैट डे, कि वेंडा उस दिन अब्सेंट थी। अब होता क्या है, when because Vanda was sitting in the last side, there have a lots of boys have sit there, especially she was sit as the last row, as the last table side. There have so many birds as the so many dirty, especially birds, frogs, everything have a dirt on that place. अब होता क्या है, उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा मर्ड्स होते हैं, गंदगी होता है, डर्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से क्लीन्स होता नहीं है, स्पेशली बिकॉज दैट प्लेस जस्ट लाइक एज रब बॉयज विल बी सेट दैट प्लेस बिकॉज ऑफ दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, दैट्स व्हाई दे ऑल वर सिटिंग इन द लास्ट साइड, बट Peggy and Maddie both were very good in teaching, and that's why both were sitting in the front. अब होता क्या है, जहाँ पे वेंडा पेट्रोन्स्की बैठती है वो लास्ट रो के लास्ट साइड बैठती है, जो एक बेंच पहले, मतलब सेकंड लास्ट बेंच पे। जैसे वो सेकंड लास्ट बेंच पे बैठती है, बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफेस्ट बॉयज़ बैठते हैं, वहाँ यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मर्ज होता है, प्लस डर्ट होते हैं, इस चीज़ों के प्लेस पे क्या करने लगते हैं, वो सब वहाँ पे बैठने लगते हैं। एटलीस्ट they have a lots of peoples and they have lots of boys start to laughing there cause of sounds. अब होता ही है कि वो लास्ट में जहाँ पे बैठते वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या करते, स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ थे, वो चिल्लाते रहते थे, हंसते रहते थे। इस तरीके से जो मोस्ट नॉइस होती है वहाँ से आते थे। मोस्ट क्या होता है, मर्ज होता था, प्लस वो फ्लोर्स भी क्या होते थे, बहुत डर्ट होते थे। अब जैसे क्या करते हैं, वेंडा वहाँ पे बैठ तो सकती नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ्स और बहुत ज़्यादा नॉइसी प्लेस था। फाइनली वो करती क्या है कि वो शांत रहती है, किसी से बात नहीं करती, बिकॉज ऑफ शी वॉज एज अ वेरी साइलेंट गर्ल, बट दिस टू गर्ल एज वेरी सफर्ड एंड हुज दिस टू पैडी एंड मैडी। वो किसी से बात नहीं करती, वो कुछ नहीं करती, वो जब क्या करती, बैठी रहती थी। तभी उनकी जो एक अचानक से एक क्या होता है, हंसी की वॉइस और बहुत लाउड वॉइस आती है। तभी अचानक से होता यह है कि उनके माउथ से, डबल रॉक से एक सॉर्ड एक स्माइल आने लगता है, बट दैट वाज ऑल, और यही था। अचानक से ओनली व्हाट शी वाज डू जस्ट एज स्माइल एंड दैट वाज नथिंग हैपन विद हर, और कुछ भी वॉइस नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल की झलक बस दिखाई देती है। कोई नहीं जानता जो वेंडा क्या थी, कहाँ बैठती थी, unless because she come and the all from the Bognes heights, वो कहाँ से आती थी उसके बारे में कोई जानती ही नहीं थी। वो जब भी आती, she is come and every day she is wearing as the same dress। जब भी आती तो वो आती तो एक ही ड्रेस पहनी होती थी, और वो उनके शूज के साथ ड्राई मड हमेशा साथ में आता। दैट्स व्हाई शूज इज नॉट लुकिंग गुड। अब शूज क्या था, अच्छा ना दिखने का कारण यही था कि वो हमेशा जब भी पहन के आती थी एक ही ड्रेस पहन के आती, और दूसरा जो शूज़ था वो सेम शूज़ को ही पहनती, जो कि बहुत ज़्यादा मडी शूज़ होता था। अब मडी शूज़ मतलब क्या था, ड्राई मड उनके शूज़ पे लग कर आता होता है ना, कि अगर हम चलते हुए आए तो हमारे फीट्स पे क्या होते हैं,
ड्राई मर्स आने लगता है, उसका जो डर्टी होता है वो उसमें पेस्ट हो जाता है। वैसे ही हमेशा से क्या होता है, जो वेंटा पेट्रियंस की थी उसके फूड्स पे शूज पे वो चीज़ें दिखाई देने लगता। अब वेंटा पेट्रियंस की क्या करती थी, जो रूम नंबर 13 था वो उसके कॉर्नर्स में बैठती थी। ये हमेशा याद रखना कि उनका रूम नंबर क्या था, रूम नंबर 13। अब वो जब भी वहाँ पे बैठी रहती थी तो वेंटा क्या होती थी, वो स्कूल के बाहर कुछ समय के लिए आर्ट्स के लिए क्या करती थी, नून टाइम्स में मतलब आफ्टरनून टाइम्स में ही बाहर निकलती थी। स्पेशली जैसे वो क्या करती थी, स्कूल मॉर्निंग में आने के बाद वो बिफोर स्कूल बेगन, जब तक वो स्टार्ट ना हो कहीं आती जाती नहीं थी। फाइनली वो तो ग्रुप्स में क्या करती थी, जब ग्रुप्स होता था 2 या 3 का तो वो उससे भी ज़्यादा वो हमेशा लाफिंग या फिर अपने स्कूल यार्ड में ही मस्ती वगैरह रहती थी। अब होता ये है कि नेक्स्ट डे जो ट्यूसडे होता है उस दिन क्या होता है, फिर वेंडा स्कूल्स नहीं आ रही थी। अब उनको फिर कोई नोटिस नहीं करता कि वो क्या थी, दोबारा अब्सेंट है। एज अ मंडे वर अब्सेंट, ट्यूसडे वर अब्सेंट। और फिर उस दिन होता यह है कि उसको कोई नोटिस नहीं करता क्योंकि वो अब्सेंट है। अब वेडनेसडे आता है, इस दिन होता क्या है कि जो पैगी और मैडी होते हैं, दिस टू गर्ल, सो पैगी और मैडी होता ये है कि वो उसको देखते हैं जो कि फ्रंट में बैठते थे। और अक्सर वो चिल्ड्रंस को जो अच्छे मार्क्स डिजर्व करते हैं वही फ्रंट्स में बैठता है। This rules as here have not ruled these types of law, but maximums as a student they are good marks they have provided in the front benches. अब अक्सर यही होता है ना, जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं वो फ्रंट में बैठते हैं। तो वैसे ही क्या थी, पैडी और मैडी थी, तो वो अच्छे मार्क्स मिलते थे इस कारण से वो फ्रंट पे बैठते थे। और पैगी होता ये भी है कि वो अच्छे मार्क्स के साथ साथ वो क्या करती थी, didn't track the whole but did notice that Vanta wasn't there। तभी वो देखती है कि यार आज तो कुछ मड दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब जब वो नोटिस करती है तो आज वेंडा पेट्रोल्स की तो आई नहीं थी। अब होता क्या है कि जो पैगी थी वो उनके स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। पॉपुलर गर्ल का रीजन ये था कि वो दिखने में बहुत अच्छी ड्रेस भी पहनती और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उनकी जो फ्रेंड थी वो थी मैडी। प्लस जो पैगी का हेयर था वो करली हेयर था, जो बहुत जिस कारण से बहुत खूबसूरत दिखती थी। उनकी जो फ्रेंड्स थी मैडी, वो भी क्या करती थी, उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। एंड फाइनली रीजन यही था कि जो पैगी और मैडी क्या करते हैं, वो वेंडा को नोटिस करते हैं क्योंकि क्या था उस दिन जो उनके शूज का जो मार्क्स होता है, इसका मार्क्स शूज का जो डर्टी के कारण होता है, मड के कारण होता है, वो उस दिन प्रिंट नहीं हो पाया था। फाइनली अब वो नोटिस करते हैं कि वो अब्सेंस थी। अब वेंडा के लिए अब्सेंस होने के कारण वो जैसे ही लेट टू द स्कूल लेट से आती है तो वो उनका वेट करते रहते हैं। और वो लोग सिर्फ जैसे एक रैगिंग्स होता है उसी तरीके से वो बच्चों को क्या करने लगती थी, परेशान करती थी। जैसे ही वेंडा से रीच करती है सम फन विद हर बिकॉज बोथ आर वेटिंग, स्पेशली पैगी वेटिंग हर, इफ शी विल बिकम शी विल बी स्टार्ट फन विद हर। जैसे वो उसको देखती है कि वो स्कूल आ रही है उसके बाद उसके साथ फन करना स्टार्ट कर देती है और क्या करने लगती है, वो उसको आने नहीं दे रही थी। फिर होता यह है कि बहुत सारे तक वेंटा पेट्रोल्स का वेट करते रहते हैं कि वो कब आए। अब वेंटा पेट्रोल्स की क्या थी, चिल्ड्रंस थी जो रूम नंबर 13 में थी और जिनका नेम बिल्कुल अलग था। अब यहाँ के लोग क्या थे, वो एक बाहर से थी, कौन, वेंटा पेट्रोल्स की, वो उस प्लेस की नहीं थी। तो अक्सर होता है कि वो बहुत सारे डिफरेंसेस नेम सुने थे, बट इस टाइप के डिफरेंस नेम इससे पहले वो हर्ष नहीं किए थे, कौन, पैगी एंड मैडी। दैट्स व्हाई दिस इज फीलिंग वेरी डिफरेंट फॉर वेंटा पेट्रोल्स की। ऑलरेडी दे हैव हर्ड सम द नेम्स विली, बाउंस as these types of funny name, but she had a name as the especially that was the name Willy Bounce or etc. or girl's name as Smiths, aliens, boys, these types of lots of both have hers name। बहुत सारे उन्होंने क्या सुना था, ऑलरेडी नेम सुन, एज स्पेशली स्मिथ थे, एलियंस थे, इन चीज़ों का नेम उन्होंने सुन रखा था।
लेकिन पहली बार जब वेंडा पेट्रोन्स्की सुनते हैं तो उनको बिल्कुल डिफरेंसेस लगता है कि यार ये तो एकदम अजीब सा नेम है ना। अब होता क्या है कि उनके फ्रेंड्स, वेंडास के कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं, तो वो क्या रहती थी, शी वॉज लॉनली एंड दैट्स व्हाई जैसे वो स्कूल से जाती थी हमेशा क्या करती थी, एक ही स्कूल में आने के बाद हमेशा एक ही ड्रेस पहनी थी एंड दैट ड्रेसेस वर ब्लू ड्रेसेस। जब वो स्कूल आती थी तो उनका ड्रेस क्या था, एक ही ड्रेस होता था एंड हेड हैंड राइट। और वो उसको ड्रेसेस नहीं कर रही थी, वो अच्छे से उसको प्रेस एरेंज नहीं की होती है। हेड एंड हैंड राइट मतलब होता है क्या है, डिडंट फिट प्रॉपरली, जो सही तरीके से प्रेस ना हुआ। वो उसी ड्रेस को पहनती है, ब्लू ड्रेस को, जिसमें अच्छे से प्रेस नहीं हुआ होता है। और क्या करती है, तो इसीलिए उसको बहुत सारे गर्ल्स उसके बारे में बात करते रहते हैं। किसके बारे में, वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में। अक्सर होता ये है कि वो एक ही ड्रेस पहनने के कारण लोग उसको परेशान करने लगते हैं। जो जितने भी स्मॉल लिटिल गर्ल्स प्ले करते रहते हैं हॉट स्पॉट्स। अब हॉट स्पॉट्स क्या होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ सर्कल एंड दे विल बी स्टार्ट टू फन विद हर। ग्रुप ऑफ सर्कल्स होते हैं जिसपे क्या करते हैं बच्चे, एक ग्रुप्स बना लेते हैं और किसी को परेशान करते हैं। तो वैसे ही जितने भी गर्ल्स थे वो क्या करते थे, ग्राउंड पे आ जाते थे हॉट स्पॉट बनाकर और वो उसको परेशान करना स्टार्ट कर देते थे। नाउ आस्क वेंडस एंड व्हाट वाज आस्क्ड, पैगी वुड से मोस्ट courteous as the talking to Miss Mason, क्योंकि मिस मैसन बहुत जल्दी क्या करने वाली थी, शी वॉज द डिसाइडेड एंड द अनाउंसमेंट अबाउट द pictures, about the dresses. That's why she's starting and asking her so many times about the dresses. बार बार क्या होते हैं, उनको पता था कि उनकी जो टीचर्स थी मिस मैसन, वो बहुत जल्दी ही क्या करने वाली थी, अनाउंसमेंट करने वाली थी कि जो बेस्ट पिक्चर्स होगा उसके लिए। तो फाइनली वो बार बार क्या करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो जब वेंडा रिप्लाई करती थी कि उनके पास कितने ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। अब जैसे 100 ड्रेसेस करके वो बताने लगती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर उनको तो उस यार 100 ड्रेसेस पे बिलीव होता नहीं, और एक कॉमन सी बात है ना, क्योंकि जो एक गर्ल होती है वो डेली एक नॉर्मल सी एक ही ड्रेस पहन कर आती है। वो ड्रेस कौन सा था, ब्लू ड्रेसेस, दे हैव नॉट आयरन वेयर, जिसको अच्छे से आयरन भी नहीं होता। और उस गर्ल से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितने हैं, यार तो वो रिप्लाई करती है कि शी हैव 100 ड्रेसेस। हाउ एनीबडी हैव accepted that answer? Same with पैगी, सेम विद पैडी। पैडी भी क्या करती है, पैगी वो उसको बिलीव नहीं होता कि जब वो 100 ड्रेसेस बोलती है तो उनको लगता है कि ये क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। और वेंडा जब बताती है कि वो 100 ड्रेसेस है जिसको वो बहुत अरेंज से ऐसे सिस्टमेटिक रखी हुई है, तो वो पूछती कि तुम्हारे पास सिल्क का ड्रेसेस भी है, सिल्क का है, जो पूछने ऑल सिल्क का, तो बोलती कि हाँ वो मेरे पास जितने भी 100 ड्रेसेस हैं वो सिल्क के हैं, यहाँ तक कि ऑल कलर्स, हर कलर्स के हैं, बहुत सारे कलर्स के हैं। तो बोलने लगते हैं कि यहाँ तक कि मेरे पास वेलवेट के भी हैं। तो जब वो पूछने लगते हैं कि वेलवेट भी है वो ड्रेसेस, तो बोलते हैं कि हाँ वेलवेट का भी है। अब बताने लगते हैं कि वो मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, टोटली 100 ड्रेसेस हैं, जो प्रॉपरली क्लोजेट लाइन अप उसको क्लोजेट करके रखी हुई है। इस तरीके से क्या करने लगती है, जब क्वेश्चंस करती है पैगी तो उनका रिप्लाई कौन करता है, वेंडा पेट्रोन्स्की। वो फाइनली उनको रिप्लाई करते जाते